तो आइए हनुमान जी की कथा शुरू करने से पहले पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्रो ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित्र शुभने को रसिया, राम लखन सीता मन वशिया। सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहार, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गा, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहार, कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार शुक्रे वही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन परवान, जियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई, जल दिला दिगे अति रजनाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राज, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाग, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुत सिरत अजर बिहारी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए आज जो है मंगलवार पवन पुत्र हनुमान जी का है। तो मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी को मनाते हुए और मंगलवार की कथा सुनते हैं। मंगलवार की कथा इस प्रकार बताई गई है कि सर्व सुख जो है राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए
मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और इसे विशेषतर इसमें एक बात है कि 21 हफ्ते तक लगातार यह व्रत करना चाहिए। लाल पुष्प, चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्टान से हनुमान जी का पूजन करें और लाल वस्त्र धारण करें तथा कथा पढ़ने और सुनने के बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करने उससे शीघ्र फल मिलता है। तो आइए मंगलवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी और जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे, तो एक समय ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया और वहां जाकर उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन कर और बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी तो भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग नहीं लग पाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार वो हनुमान जी को भोग लगाकर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही और मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रश्न हो गए, तो उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा और कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुशलता छुपाने के लिए बात बना रही है। तो एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह बालक को अपनी संतान नहीं मानता था, इसलिए उसने उसे कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने तो इसको कुएं में डाल दिया था, ये घर कैसे आ गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। ब्राह्मण यह सत्यवाद जानकर हर्षित हुआ और इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लग गए। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत को करता है और कथा सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, तो हनुमान जी से उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके सब कष्ट दूर कर देते हैं। तो मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती वह माता और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने उसका नाम मंगल्य रखा। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर आए और उसके द्वार पर आकर आवाज़ दी कि बुढ़िया घर से बाहर आई। तो साधु खड़ा देखकर माता ने हाथ जोड़कर बोली कि महाराज क्या किया है। तो साधु ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लिप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। यह सुनकर उस माता ने कहा कि महाराज आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती।
कहें तो जल का मैं छिड़काव कर देती हूँ, यहाँ पर भोजन बना लो। तो साधु ने कहा कि मैं गोबर से लिपे ही जहाँ पर जो है चौका किया गया है वहीं पर खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि पृथ्वी लिपने के अलावा अगर कोई अन्य सेवा है तो वह करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो साधु ने कहा सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं मांगू वह सब तुमको करना होगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे और जो आपकी आज्ञा होगी मैं अवश्य जो है उसका पालन करूंगा। तो बुढ़िया के ऐसे वचन 3 बार दिए। तो साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर यहाँ पर उसको लिटा दे, उसकी पीठ पर मैं भोजन बनाऊंगा। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया माता वहाँ पर चुप रह गई। और तब साधु ने कहा कि बुला लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। तो बुढ़िया जो है अपने बालक को, जिसका नाम मंगल्य था, मंगल्य बुलाकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। और थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। तो उस माता ने कहा कि जा बेटा, तुझको बाबा जी वहाँ पर बुला रहे हैं। तो लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता जी आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको यहाँ पर लिटा दे। तो बुढ़िया ने उस मंगल देव का, भगवान का यानी हनुमान जी का स्मरण किया और करते हुए वहाँ पर बालक को लिटा दिया। उसकी पीठ पर जो है वहाँ पर अंगीठी जो है वो रख दी। उसने साधु से कहा कि महाराज, अब जो कुछ जो आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। तो साधु ने लड़के की पीठ पर वो वहाँ पर जो अंगीठी थी वो रखी और उसमें आग जला दी, उस पर भोजन बनाना शुरू कर दिया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर यहाँ पर भोग और प्रसाद ले लेगा। तो माता कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसी को आप प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित मानते हो? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो आप जा सकते हैं। साधु द्वारा जो है बार बार आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही अपने बेटे को आवाज़ लगाई, त्यों ही वह दौड़ता हुआ आया और साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माता, तेरा जो है ये व्रत सफल हो गया है और तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में जो है अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई जो है कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान जी का व्रत करके जो है बड़ी निष्ठा और श्रद्धा रखता है तो पवन पुत्र हनुमान जी उसके समस्त कष्ट जो है वो दूर करते हैं। तो इसी कारण जो है तो अपने इष्ट देव पर, जिसको आप मानते हैं, उस पर अटल विश्वास रखिए और उसी के ध्यान में हमेशा रमते रहें। इसी प्रकार जो है भगवान आपको सदैव जो है कष्ट से दूर रखेगा और भगवान की कृपा आप लोगों पर सदा जो है बनी रहेगी। तो जो भी व्रत करते हैं उस व्रत के प्रति निष्ठा, सच्ची श्रद्धा भावना रखें और अपने इष्ट देव को जरूर मनाइए और इष्ट देव के कारण जो है सभी कार्य वो सिद्ध होते हैं। इष्ट देव के बिना कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं है। आप जिसको भी मानते हैं उस देव की जो है आराधना कीजिए। जो भी कार्य आप पहले करना चाहते हैं तो पहले जो है अपने इष्ट का स्मरण करके फिर कार्य जो है शुरू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है उस माता ने भी, जब साधु महाराज ने कहा कि अपने बेटे को यहाँ पर लिटा दो, उसकी पीठ पर जो है मैं भोजन बनाऊंगा, तो माता ने अपने इष्ट देव जो है हनुमान जी का ध्यान किया और अपने बालक को वहाँ पर लिटा दिया और अपने इष्ट देव पर बड़ी श्रद्धा और निष्ठावान रहकर माता का बालक वहाँ जीवित था। भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी कि इस माता के मन में कितनी श्रद्धा और कितना भाव है। वहाँ देखने के लिए स्वयं हनुमान जी वहाँ पर उस माता की परीक्षा लेने के लिए आए और जब माता अपनी परीक्षा में सफल हो गई तो भगवान ने कहा कि आपके
हर कार्य जो है तो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के वह पूर्ण होंगे। तो आगे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जो है तो आप हमेशा सफल होंगे। तो ऐसे जो है पवन पुत्र भगवान हनुमान जी की जो है कृपा है, वो सब पर जो है अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं। तो पवन पुत्र हनुमान जी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। राम राम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान की जय।